Hello students. So today I am going to discuss about Kirchhoff's voltage law numerical problem. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द numerical problem. एक numerical problem मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पीपीटी के अंदर सेंड करी हुई है. ठीक है, सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव अ स्पेसिफाइड कंडीशन. तो स्पेसिफाइड कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो हमारा ये BE वाली लाइन है, BE वाली वायर है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो हमने ये सारा सर्किट हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी. ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब मैंने KVL के अंदर जो आप लोगों को पीपीटी भेजी है, पीपीटी के अंदर मैंने ये चीज़ बताई है कि KVL क्या कहता है. KVL ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर, ये क्या है हमारा क्लोज्ड सर्किट है. ठीक है, लूप है या क्लोज्ड सर्किट है, लूप इज़ ऑलवेज द क्लोज्ड सर्किट. तो किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो सम होगा किसका, EMFs का. ठीक है, EMFs का वोल्टेज का जो सम होगा दैट वुड बी इक्वलेंट टू 0. ठीक है, दूसरी चीज़ अब इसमें जो हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप सर्किट के अंदर मूव करोगे, उस क्लोज सर्किट के अंदर मूव करोगे, तो आपने अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो IR यानी EMF का जो साइन है दैट वुड बी माइनस. ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो. अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो साइन वुड बी पॉजिटिव. फाइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम A से F में जा रहे हैं इस क्लोज सर्किट के अंदर, तो साइन वुड बी नेगेटिव. ठीक है, तो दैट वुड बी, अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दैट इट वुड बी माइनस I इंटू R1. ठीक है, तो R1 मेरा क्या है यहाँ पे 2 ओम है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन -2I. ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली जो है दैट वाज के अगर आप बैटरी के नेगेटिव एंड से एंटर कर रहे हो, ठीक है, वी आर एंटरिंग हेयर फ्रॉम नेगेटिव एंड एंड वी आर गोइंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड. अगर आप पॉजिटिव एंड से बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका साइन जो वोल्टेज का होगा, जो वोल्टेज का साइन आएगा दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ इसको R1 ले रहा था, ठीक है, तो ये मेरी क्या है, दिस इज़ माई E1. ठीक है, एप्सिलॉन 1. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, प्लस E1. डन. ठीक है, अब सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं. F से E में जा रहा हूँ मैं, यहाँ से F से E में जा रहा हूँ, F से E में. ठीक है, तो F से E में गया तो रेजिस्टेंस I इंटू R. I क्या है मेरी, जो भी I1 या जो भी मैंने ले रखा है, I ले रखा है, I1 ले रखा है, लेट अस सपोज दिस इज माई I1. ठीक है, तो मेरी I1 जो है दैट वुड बी, ठीक है, करंट इज नाउ फ्लोइंग सेम. ठीक है, तो मैं I लेता हूँ इसको, तो दिस वुड बी I इंटू R2. मान लो मैं ये इसको मैं R2 ले रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 है. तो अब क्योंकि मैं अगेन आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव. ठीक है, सो इट वुड बी -I इंटू R2. ठीक है, तो ये -I इंटू R2 आ गया. ठीक है, अब यहाँ तो हमने जाना नहीं. ठीक है, अब इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा. ठीक है, अब हम इस E से B में जा रहे हैं. ठीक है, E से B में जा रहे हैं, लेकिन E से B में हमने, हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि B और E वाली जो लाइन है इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा. तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो हम क्या मान सकते हैं, इसको करंट को 0 मान लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो EMF की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सो दैट वुड बी 0. ठीक है, तो 0 है R1 इंटू 0, तो वो 0 आ जाएगी. ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, +3 वोल्ट. ठीक है, प्लस अब फिर से नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर आ रहे हैं, B से A में, वापस यहाँ पे जब आएंगे B से A में तो फिर से पॉजिटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव 6 है. ठीक है, तो यही हमारी ये इक्वेशन बता रही है हमें, -2I + 1 -3I -R1 हमें दिया हुआ था, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रही तो वैल्यू 0 आ गई, +3 +
6, सो दैट इज़ इक्वलेंट टू 0। ठीक है, तो ये हमारा -5i + 10 इक्वलेंट टू 0 आ गया। i की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, अब इसको हम इधर ले जाएंगे, 10 इज इक्वल टू 5i, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, दैट इज इक्वलेंट टू 2 एम्पियर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने सर्किट कौन सा लेना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में, ये यहाँ में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सर्किट लेना पड़ेगा दैट वुड बी AFED। ठीक है, तो यहाँ पे ए के ऊपर मान लो मैंने ये मान लिया कि पोटेंशियल जो है मेरा दैट वुड बी VA। ठीक है, अब वही फार्मूला दोबारा से KVL वाला, -2i आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा माइनस साइन क्यों लगाया। ठीक है, क्योंकि माइनस हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में जब भी जाओगे तो रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके IR आएगा, तो उसका साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो -2i। ठीक है, अब नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो +1 वोल्ट। फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, IR का साइन -3i। ठीक है, सो दैट इज इक्वलेंट टू VD कर लिया हमने, क्योंकि VD क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट D। ठीक है, तो ये हमने ऐड करके इसको VD के बराबर कर दिया। अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? VA माइनस VD। ठीक है, तो 3i -2i 5i हो गया, ये +1 है, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो i की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। 5 × 2 10, 10 - 1 9। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी 9 वोल्ट। ठीक है, सो आई होप ये KVL के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो मैंने आप लोगों को भेजी हैं उसको सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। सो अगर कोई भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई एम शेयरिंग इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो दैट आई विल सेंड यू द लिंक। ठीक है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट and you would find out how to solve the numerical problem using KVL. Thank you for watching.